तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि पंगा भारी पड़ने वाला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश की रफ्तार पर ब्रेक लगते हुए अब नजर आने वाली है। बांग्लादेश को ऑटो और मोटर पार्ट्स भारत नहीं भेजेगा। जी हाँ, पहले भेजता था, अब नहीं भेजेगा। भारतीय ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री ने बड़ा फैसला किया है कि चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री वहां पर जो हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उससे नाराज हो चुके हैं और अब कारोबार नहीं हो सकता है। 1 महीने तक ऑटो पार्ट्स सेक्टर में कारोबार पर ब्रेक लगेगा और 15 जनवरी तक भारत ऑटो और मोटर पार्ट्स नहीं भेजने वाला है। ये बड़ा फैसला किया गया है। ऑटोमोटिव पार्ट्स का 95% माल विदेश से बांग्लादेश मांगता है और उसमें भारत भी है। 90% ऑटो पार्ट्स अकेले भारत से ही बांग्लादेश खरीदता है और इसलिए बांग्लादेश की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाली है। ऑटो पार्ट्स सेक्टर में हर महीने 1000 करोड़ का कारोबार भी होता है और पिछले साल की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में 1.18 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा पार्टनर बांग्लादेश का है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश समझता ही नहीं है। भारत के फैसले से बांग्लादेश की ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नफरत अब भारी पड़ रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि पंगा महंगा पड़ रहा है और अब बांग्लादेश की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप यहां पर इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि बांग्लादेश को आलू प्याज की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद अभी भारत के कारण, क्योंकि दुश्मनी बांग्लादेश ने मोल ले लिया तो वहां पर अर्थव्यवस्था खराब होते हुए नजर आ रही है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि महंगा कैसे पड़ेगा ये पंगा बांग्लादेश को। एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है। वो आलू प्याज से लेकर चीनी तक भारत से ही खरीदता है और आलू के लिए भारत पर पूरी तरह से बांग्लादेश डिपेंड करता है, निर्भर है। साल 2022 और 23 के आंकड़े आपको बता देते हैं। साल 2022 से 23 में भारत ने 3.5 लाख टन यानी कि 3.5 लाख टन आलू बांग्लादेश को भेजे थे। बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्याज भी भारत से ही लेता है। साल 2023 से 24 के बीच 7.24 लाख टन प्याज भारत से आयात किए गए थे और एक साल में भारत से 123 करोड़ की प्याज खरीदी गई। अब बांग्लादेश आलू प्याज पाकिस्तान से लेना चाहता है, ये फैसला कर दिया है क्योंकि वहां पर दोस्ती बढ़ गई है। बांग्लादेश में भारत विरोधी सामान के खिलाफ मुहिम लगातार बढ़ रही है। कट्टरपंथी और बीएनपी भारतीय सामानों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। खालिदा जी और यूनुस पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं, दोनों के दोनों, और आलू प्याज के बहाने अब पाकिस्तान से रिश्ते ये सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने वैसे तो पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़ रखी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वहां पर आटे से लेकर खाने पीने के सामान तक की किल्लत की वजह से वहां के जो जनता है, वहां के लोग हैं, आवाम में परेशान है। पाकिस्तान के भरोसे अब बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश का क्या हाल होगा, जबकि पाकिस्तान का ऑलरेडी बुरा हाल है। भारत के सामने बांग्लादेश के खड़े होने की हैसियत नहीं है बांग्लादेश की। देखिए बात वहां के पीएम मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे से जानते हैं और पाकिस्तान के पीएम भी बहुत अच्छे से बात जानते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश अपनी औकात भूल चुका है, लेकिन अब जबकि मुसीबतों का बवंडर बांग्लादेश को निगलने वाला है तो कैसे बांग्लादेशी पीएम की घिग्गी बंद हो चुकी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश के बीच लगातार खराब होते संबंधों के बीच अब मोहम्मद यूनुस सरकार के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। दोनों देशों के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंचने के बाद बांग्लादेश का मिजाज कुछ ढीला पड़ता दिख रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा करके वहां अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भारत की चिंता से आगाह किया था, जिसके बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने शनिवार को भारत के साथ संबंधों पर टिप्पणी की है। पीएम यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध आपसी हितों पर आधारित होना चाहिए। बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंधों को कायम रखने के लिए लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। बेशक कुछ महीनों के अंदर बांग्लादेश के होश ठिकाने आने के पीछे कई ठोस वजह है, जिसमें कहीं न कहीं भारत पर उसकी निर्भरता है, वरना पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ रहे बांग्लादेशी पीएम के ये बदले बदले तेवर नहीं दिखने वाले थे।
लेकिन कुछ ही दिनों के बगावती तेवर ने बांग्लादेश की हालत क्या कर दी है, इसका अंदाजा आप वहां की करेंसी की हालत देखकर भी लगा सकते हैं। लुढ़क गया बांग्लादेशी टका, भारतीय रुपया के सामने 2 टके की रह गई वैल्यू। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की करेंसी की वैल्यू में जबरदस्त बदलाव आ रहा है। एक समय मजबूत हो रही बांग्लादेश अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गोता लगा रही है, जिसका फर्क बांग्लादेशी टका की घटती वैल्यू में भी नजर आ रहा है। बांग्लादेश करेंसी टका की वैल्यू में गिरावट आ गई। भारतीय रुपए के मुकाबले बांग्लादेशी टका गिर गया। 100 भारतीय रुपए के सामने 140 टका और 63 पैसे के बराबर पहुंचा बांग्लादेशी टका। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी रवैयों के चलते जबरदस्त झटका लग रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश पहले चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का हब हुआ करता था, वो भी अब वहां पर मचे उथल पुथल के चलते बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। कई बड़े ग्लोबल ब्रांड की फैक्ट्रियां वहां से बिजनेस समेटने का मन बना चुकी है और कई फैक्ट्रीज वहां पर महीनों से बंद पड़ी है, जिसके चलते टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के बिजनेस को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लिहाजा ग्लोबल ब्रांड्स अब भारतीय कपड़ा निर्माताओं पर फोकस कर रहे हैं। बांग्लादेश के कपड़ा बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो अब बांग्लादेश की हालत को देखते हुए ग्लोबल ब्रांड वहां से बिजनेस समेटकर भारत आने की तैयारी में है, जिसमें गुजरात का सूरत शहर उन्हें एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिख रहा है। बांग्लादेश नापा, कट्टरता से पस्त, भारत उदय का रास्ता प्रशस्त। जाहिर है कि बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की कट्टरता वाली लाइन पर आगे बढ़ने का फैसला अब बांग्लादेश को दिवालिया बनाने की राह पर धकेल रहा है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर उफान पर थी, उस उद्योग को चलाने वाले लोगों को बांग्लादेश का कट्टरपंथी चेहरा पसंद नहीं आ रहा है और यही बांग्लादेश की पतन की वजह बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑटो पार्ट्स की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सब कुछ पस्त होते हुए नजर आ रहा है और भारत एक तरफ मस्त है, क्योंकि गलती भारत की नहीं बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश पर कट्टरता की चौतरफा मार इस वक्त देखने को मिल रही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो डूबने की कगार पर है, डूबने का खतरा है। यूरोप से लेकर के यूके तक जो बिजनेस है बांग्लादेश का वो फैला हुआ है। संकट में इस वक्त बांग्लादेश फंसा हुआ है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश का बैकबोन है, लेकिन बैकबोन ही टूट जाएगी तो आप जानते क्या होगा। टेक्सटाइल उद्योग 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री में रोजगार भी मिलेगा। जीडीपी की अगर बात करें तो करीब 11%, 11% हिस्सेदारी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। साल 2023 में $54 बिलियन का निर्यात हुआ था और हर महीने 3.5 से 3.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त बांग्लादेश को हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। यूरोपियन संघ से लेकर के यूके तक बिजनेस 10% हिस्सा है और अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, लेकिन अब खतरा बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री पर भी मंडरा रहा है। बांग्लादेश की रीढ़ है टेक्सटाइल बिजनेस, जिसके हाथ से निकलने का खतरा अब बांग्लादेश में लगातार मंडरा रहा है और इसे पाकिस्तानी आवाम भी बहुत अच्छे से समझ रही है। इसलिए पाकिस्तानी जनता ने भी बांग्लादेशियों को संदेश भेजा है। आखिर पाकिस्तान की जनता बांग्लादेश को क्या संदेश भेज रही है, आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई। उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश।
तो पाकिस्तान की मीडिया में किस किस तरह की बात हो रही है आप सुन रहे थे। पाकिस्तान की जनता ने ऑलरेडी बता दिया है कि बांग्लादेश का हाल क्या होने वाला है। बांग्लादेश संकट से भारत को अब ऑर्डर मिलेंगे। भारत को कैसे फायदा होगा ये भी आपको बता देते। राजनीतिक अस्थिरता से भारत को फायदा पहुंचने वाला है। दुनिया भर के कारोबारी अब भारत में अपने ऑर्डर्स बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट करने की क्षमता भारत बढ़ा सकता है अपनी, और भारत को कपड़ा उद्योग में इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। कपड़ा उद्योग में अगर फायदा बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर रोजगार लोगों को मिलेगा, और बड़ी संख्या में जो युवा बेरोजगार है, रोजगार के अवसर भी पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अब हम आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश ने एक और क्या गलती कर दी है जिसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा।